यूपी में ड्रोन चोर का चारों तरफ शोर है। पुलिस फोन कॉल कर चक्कर लगा रही है। खौफ में गांव वाले रात भर पहरा दे रहे हैं। आसमान में लाल हरी झंडी लाइट दिखते ही लाठी डंडे लेकर दौड़ रहे हैं। जो मिलता है उसको बेरहमी से पीटते हैं। रायबरेली में इसी तरह का एक मामला, पिटाई से एक युवक की जान चली गई। पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ ड्रोन शोर का यह खौफ पूर्वांचल के सभी जिलों में सिर चढ़कर बोल रहा है। यह पहली बार नहीं है जबकि इसके लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर हैं। इसके पहले भी चोटीकटवा, मनोचवा और लड़कसुहा ने लोगों की नींद हराम कर चुका था, जो कि आपको याद होगा पहले। और आज कभी मनोचवा का डर इतना था कि छत से कूदने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई थी। इस बार आपको मैं इस तरफ ले चल रहा हूँ, इस खबर की तरफ, जो कि ड्रोन चोर की हल्ला मचा हुआ है। हालांकि सच्चाई इसमें कितना है, पूरी बात आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। इसमें मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। अब आपको स्पष्ट चीज जो है वही बता रहा हूँ। हालांकि गांव में अफवाह है, अफवाह की वजह से लोग दौड़ रहे हैं और मनोचवा के बाद यह ड्रोन चोर का चक्कर चल रहा है। डिटेल खबर में आपको मैं विस्तृत रिपोर्ट सामने ले आ रहा हूँ। खबर मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, न्यूज डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। यूपी में ड्रोन चोर से पहले 4 बड़ी अफवाहें जिन्होंने लोगों की नींद उड़ाई थी, उसके बारे में मैं पहले आपको जानकारी दे दूं। उसमें पहला था जून अगस्त 2002 में अफवाह फैला था मनोचवा का। हवा में उड़ती हुई कोई बस जिसमें लाइट जलती थी, जिसे देखकर ही खौफ में लोग छत से कूद जाते थे। और पूर्वी यूपी और इससे सटा बिहार का एरिया इसमें प्रभावित हुआ था। इसके बाद आया चोटीकटवा। अगस्त सितंबर 2017 में कि समय है अफवाह इतना फैला कि रात में सोती महिलाओं की चोटी काट लेता है। इसमें महिलाएं कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती हैं। यह खौफ, अफवाह का खौफ यूपी, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हरियाणा में ज्यादा शोर सुनाई दिया था इसका। तीसरा मामला आया जुलाई 2001 में, जबकि अफवाह फैला कि मंकी मैन के सारे बदन पर काले घने बाल थे और चेहरा हेलमेट से ढका हुआ था। वह लोगों पर हमला कर देता है। खौफ पश्चिमी यूपी, दिल्ली और एनसीआर में इसका दिखाई दिया। और इसके बाद, इसके पहले 1990 के दशक में एक अफवाह और तेजी फैला गांव में, वो था लकड़सुहा का। बता दें कि मई जून 1990 से फिर 1991 तक, आपको याद होगा कि अफवाह बच्चों को बेहोश कर के उठा ले जाता। लकड़सुहा जिन बच्चों को लकड़ी सुंघाता वो उसके बस हो जाते और पीछे पीछे उसके साथ चले जाते। कहीं कहीं लड़ी धरवा भी लोग कहते थे, कहीं कहीं लकड़सुहा भी कहते थे। यह इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और बिहार में ज्यादा दिखाई देता था। आपको बता दें कि इसी तरह से जुड़े हुए इस मामले में कबूतर पतंग एलईडी लाइट बांधकर डराने के लिए उड़ाया, लोगों ने ड्रोन समझ बैठे। यह मामला जो अभी तत्काल में चल रहा है, ड्रोन का मामला, यह मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के गांव में लोग आसमान में उड़ते ड्रोन से डरे हुए थे। रात भर में लाठी डंडे लेकर पहरा दे रहे थे। पुलिस को बार बार शिकायत कर रहे थे। अफसरों ने टीम बनाई, मुखबिर लगाए गए कि क्या हो रहा है। पता चला कि 2 युवक शोएब और साकिब कबूतरों के पैर में लाल हरे रंग की एलईडी बांधकर रात में उड़ा देते थे। पुलिस ने 30 जुलाई को कबूतरों के साथ दोनों को पकड़ा। दोनों ने पुलिस को बताया कि मस्ती के लिए ऐसा कर रहे थे। लोग पहले से डरे हुए थे और कबूतर को ड्रोन समझकर और डरने लगे। इसमें उन्हें मजा आ रहा था। यह ड्रोन की सच्चाई बता रहा हूं आपको, जो अफवाह फैला। अफवाह के में बता दें कि साल 2001-2 की बात है कि जून की तपती रात में मऊ के एक गांव में परिवार छत पर सो रहा था। लाइट नहीं थी। अचानक आसमान पर उड़ती हुई एक चीज दिखी। उसने नीली और लाल लाइट रह रह कर जल रही थी। परिवार ने शोर मचाना शुरू किया और सीढ़ियों पर दौड़ लगा दी। फिर वह परिवार छत पर नहीं सोया। यह खौफ था मनोचवा का। बलिया और गाजीपुर से शुरू हुआ मनोचवा का डर और मिर्जापुर, बनारस, भदोही, इलाहाबाद, प्रयागराज जो कहा जाता है, इस तरह कई जनपदों में यह बिहार तक फैल गया। जैसे ही शाम होती गलियां सुनसान हो जाती। अखबारों में हर दिन खबरें छपती, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाता था कि आखिर मनोचवा है कौन, इंसान, मशीन या एलियन। कोई कहता पाकिस्तान से उड़कर आई कीड़ा है।
इसके बाद अगला जून की तपती रात में गांव की छतें सूनी पड़ गई थी। लोग डर की वजह से, भय की वजह से घरों में सोने लगे थे। लोग अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जाते थे। दिन में बच्चों के बाहर निकलने पर पाबंदी थी। हर रोज किसी न किसी के मुंह से एक ही बात सुनाई देती, फला गांव में मुरचोवा ने हमला कर दिया। शायद आपको याद होगा इस बात को खूब। अभी बहुत दिन नहीं है। लोगों का दावा था कि यह एक चमकदार चीज है, इसके अंदर लाल, पीली, नीली और हरी लाइटें जलती हैं। रात के अंधेरे में यह जाता और किसी का मुंह नोच कर भाग जाता है। डर का आलम तो यह था कि गांव में लोग रात भर चौकसी करते। रात में डंडा लेकर के लोग सड़कों में घूमते। कई जगहों पर टीमें बनाई गई जो बारी बारी से पहरा देती। जैसे आज लोग पहरा दे रहे हैं गांव गांव में, आप देखते होंगे, खबर भी सुनते होंगे और सोशल मीडिया पर भी आ रहा है कि ड्रोन चोर को पकड़ने के लिए, खोजने के लिए लोग लाइट डंडा लेकर के सड़क पर घूम रहे हैं और बैठे हुए हैं। अगर गांव में कोई अनजान व्यक्ति दिख जाए तो उसकी तलाशी ली जाती थी। अफवाह थी कि मुरचोवा को बाहरी लोग ऑपरेट कर रहे हैं। लोगों की पिटाई होती थी और मुरचोवा के डर से छत से कूदने से 7 लोगों की मौत हो गई थी उसमें। यह अफवाह था। बता दें कि लखनऊ, इसमें मुरचोवा का सच्चाई क्या था इसके बारे में भी आपको मैं बता दूं। लखनऊ के बाहरी इलाके में मुरचोवा के हमलों की खबरें आने लगी, तभी राज्य सरकार ने पुलिस को उन्हें पकड़ने के निर्देश दिए। पुलिस को कई जगहों पर कई चीजें मिली। मोहनलालगंज में बैटरी से चलने वाली नीले बल्ब वाला एक गैस का गुब्बारा था। बहराइच में उन्होंने 3 इंच के एक कीड़े को मार गिराया। शहादतगंज में मुरचोवा एक नीली पतंग निकली। सेना के रडार और IIT कानपुर के वैज्ञानिकों की एक टीम को भी काम पर लगाया गया इस मामले में। मुरचोवा क्या है जानकारी के लिए, पता करने के लिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिकों का मानना था कि मुरचोवा कुछ और नहीं बल्कि बाल लाइटिंग है। यह बिजली का एक दुर्लभ गतिशील रूप है और बारिश के अंत में गायब हो जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP सुलखान सिंह बताते हैं इस मामले में कि 2002 में वाराणसी, मिर्जापुर आसपास के गाँव में एक अजीब दहशत फैल गई थी। लोगों का कहना था कि आसमान से नीली और लाल रोशनी वाली कोई वस्तु आती है, लोग चेहरे पर चोट पहुंचा देती है। इस कारण इसे मुरचोवा नाम दिया गया। बता दें कि दरअसल मई जून की गर्मी में गांव के लोग घरों के बाहर सोते हैं। उस समय अज्ञात वस्तु को लेकर फैली दहशत इतनी बढ़ गई कि कई जगहों पर लोग भ्रम में दूसरों की पिटाई तक करने लगे। इस अफवाह में कुछ लोग घायल हुए तो कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इस मामले में पूर्व DGP विक्रम सिंह ने मुरचोवा के बारे में कहा कि कहा जाता था कि वह बाहर सोए हुए लोगों को चेहरा नोच लेता है। अफवाह थी कि वह आधा आदमी और आधा बंदर जैसा दिखता है। लोग डर के कारण रात भर लाठी डंडा लेकर जागते थे। जांच में सामने आया कि यह सब महज अफवाह थी। कुछ शरारती तत्व गैस के गुब्बारों से चीजें बांधकर उड़ाते थे और उसे मुरचोवा बताया जाता था। विक्रम सिंह के मुताबिक उस समय वह यूपी में ADG लॉ एंड ऑर्डर थे। उन्होंने बताया कि लोग मिट्टी का तेल लगाकर गुलेल से खेतों में फेंकते थे। यहाँ तक कि लोग साधुओं और योगियों के शक के आधार पर पकड़कर मारने लगे थे उस समय। इतना इसका अफवाह था मुरचोवा का। इसी तरह आपको बता दें कि 2017 में एक मामला आया था चुटी कटवा का। चुटी कटवा की स्थिति यह था कि 2017 में अगस्त महीने में दिल्ली, NCR, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश गाँवों में से लेकर शहरों तक एक अजीब सी अफवाह में लोगों में फैल गई थी और लोगों को डरा दिया था। कहा जाने लगा कि रात में कई महिलाओं की चोटी काट रहा है। कुछ ही दिनों में बात जंगल की आग की तरह पूरे क्षेत्र फैल गई थी। लोगों के शक के आधार पर कई जगह निर्दोष को पीट दिया। आगरा में तो अफवाह के शक में एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। इसमें आरोप था कि वह महिलाओं की चोटी काटती है। आपको बता दें कि अफवाहों ने लोगों को इतना डरा दिया था कि गांव में पहरा लगाया जाने लगा। घरों के बाहर नींबू मिर्ची लटकाई गई, दीवारों पर हल्दी, हाथों की छाप लगाए गए। महिलाएं शाम ढलते ही घरों में कैद हो जाती थी। उस समय के अफसर कहते हैं कि इसकी आड़ में कई लोगों ने दुश्मनी निकाली, जिससे झगड़े थे उनके बाल काटकर चोटी कटवा का नाम दे दिया गया। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन की जांच में सभी दावे निराधार निकले। किसी के पास कोई सबूत नहीं मिला। धीरे धीरे जांच और जागरूकता के बाद अफवाह शांत हो गई। यह हकीकत थी उस समय कि लकड़चुआ का इतना खौफ था कि उसको गांव में लड़ी धरवा भी कहते थे। बहुत शोर मचा था। लड़ी धरवा को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित थी। कोई कहता था यह गिरोह लकड़ी सुहाकर बच्चों को विरोध करता है। कुछ लोग दावा था कि लकड़ी गंध से बच्चा उसके बस में हो जाता है, खुद उसके साथ चल पड़ता है।
कई लोग इसे डर से अजनबियों से बातचीत करने बंद कर दी थी। लोगों का आरोप था कि ऐसे लोग गैंग आते हैं, लड़कों को पकड़कर उनको उठा ले जाते हैं और उनकी करेंट निकाल लेते हैं। इस तरह का अफवाह से फैला था। अफवाहों का असर इतना गहरा था कि गांव में आने वाले बाहरी व्यक्ति को लकड़ से मुआ समझ लिया जाता था। साल 1991 में बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा गांव में तो शक के आधार पर गांव वालों ने एक साधु की पीट कर हत्या कर दी थी। किसी ने कभी लकड़ से मुआ को देखा तो नहीं, लेकिन अफवाहों ने इतना जोर पकड़ा कि हर गांव में डर, शक और हिंसा का माहौल बन गया था। तो इसी तरह का यह अफवाह भी है कि ड्रोन चोर को लेकर के पश्चिमी यूपी सहारनपुर बरेली के गांव अचानक शिकायतें आने लगी कि रात को ड्रोन उड़ रहे हैं, ये ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं। और देखते ही देखते चंद दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में यह जंगल की आग तरफ फैल गई। उससे बताते हैं लोग कि यह अफवाह फैली है कि ड्रोन चोर उड़ा रहे हैं, उससे रेकी करते हैं, फिर गांव में चोरी होती है। धीरे धीरे यह बातें आसपास के जिलों में फैल गई। बता दें कि इसका असर पूरे हालांकि पूरे यूपी में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चला था यह, और पूर्वांचल में पूरा हर जिले में गांव में इसका असर दिखाई दे रहा है। और ग्रामीण लाठी डंडे लेकर रात भर पहरा देने लगे हैं। इसको लेकर के पुलिस लोगों को बताती रही कि नदियों का सर्वे चल रहा है, कुछ ड्रोन एजेंसियों से हो सकते हैं, ले चोरी वाला एंगल नहीं है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों को रात में कोई अनजान व्यक्ति मिलता है तो उसकी पिटाई कर देते हैं। पुलिस से भी झड़प हुई है कई मामले में। 2 महीने के अंदर ही यह अफवाह पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक के जिलों में फैल गई है। मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, आजमगढ़, बस्ती, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आदि जिलों में इसका तेज चर्चा चल रहा है कि यह ड्रोन चोर रेकी करते हैं और बाद में चोरी करते हैं। इस समय इसको लेकर के काफ़ी जो है हल्ला मचा हुआ है। 4 दिन पहले रायबरेली के एक व्यक्ति की ड्रोन चोर के शक में पीट कर हत्या कर दी गई थी, ये पुलिस के अनुसार। अब ये दैनिक भास्कर में भी यह खबर छपी है, आई थी, दैनिक भास्कर ऐप पर भी आई थी कि उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। अब तक सबसे ज़्यादा मारपीट के मामले आ चुके हैं सामने ड्रोन चोर को लेकर के। रोजाना 200 से ज़्यादा शिकायतें पुलिस कंट्रोल में पहुंच रही हैं। एक अफवाह फैलती है, लोग उसे सच मान लेते हैं, फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे लोगों के लिए मनोरंजन और चर्चा का साधन बन जाता है। आपको बता दें, यह ड्रोन चोर कोई नहीं है, यह महज सिर्फ अफवाह है। पुलिस का भी कहना है, समाचार पत्रों में यह बात आ गई है। नदियों का सर्वे हो रहा था, जगह जगह ड्रोन उड़ाए गए थे। इसको लेकर के इस तरह का एक चर्चा हुआ और लोग उसको लोगों को डर पैदा करने के लिए अफवाह फैला दिया। वो अफवाह तेजी फैला। मेरा खबर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि लोग जागरूक हो, इस अफवाह से दूर रहें। किसी प्रकार का ड्रोन चोर नहीं है, न तो ड्रोन से चोरी कोई करता है। मैं आपको बता दूं, ये अफवाह सिर्फ अफवाह है। तो आप जागरूक होइए और लोगों को जागरूक करिए। खबर बने रहिए, खबर को शेयर करें, अपना सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में दें। और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो, सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।